मारा गया नक्सलियों का टॉप कमांडर हिडमा। यह नक्सलियों के ताबूत में अंतिम किला अब न्यूज़ 18 इंडिया डिकोड कर रहा है। आखिरकार हिडमा का मारा जाना क्यों महत्वपूर्ण है भारतीय सुरक्षा बलों के लिए और नक्सलियों के खात्मे के लिए। दरअसल इससे पहले भी पिछले 1.5 साल में कई बड़े माओवादियों के कमांडर मारे गए हैं, जिसमें बसवराज व अन्य सदस्य शामिल हैं। लेकिन वो सदस्य फिलहाल पिछले 2-3 सालों में अपने उम्र के चलते एक्टिव उतने नहीं थे। हिडमा ही एकमात्र ऐसा सदस्य था जो कि वैचारिक रूप से भी युवाओं को प्रेरित करता था। इसके अलावा वह फील्ड में भी उतना ही सक्रिय था जितना कि वैचारिक रूप से। पिछले 5-6 सालों में 26 बड़ी नक्सली घटनाओं को हिडमा की ही सरपरस्ती में अंजाम दिया गया, जिसमें जो कांग्रेस के नेताओं का जो काफिला था उनके ऊपर हमला हो, या फिर सुरक्षा बलों के ऊपर हमला हो, या फिर सीआरपीएफ कैंप पर हमला हो, हर जगह हिडमा का ही नाम सामने आता था। दरअसल हिडमा ने अपनी एक विशेष पद्धति को विकसित किया था कि उसके साथ जो स्टाफ थे, करीब 150 से 200 लोग थे, हम स्टाफ नहीं कहेंगे, उसके साथ जो काडर थे वह हमेशा उसके साथ मौजूद रहते थे और उसको जानकारी मिलती थी कि इन जगहों से सुरक्षा बलों का मूवमेंट हो रहा है। तुरंत हिडमा और उसके काडर वहां पर पहुंचते थे। आईईडी के जरिए वह प्लान करते और उसके आसपास उसके साथी छुप जाते। जैसे ही काफिला गुजरता तुरंत वह फायरिंग करने लगते। पिछले 10 सालों में जितनी भी नक्सली घटनाएं हुई हैं इसी तरीके से हुई हैं और इस पद्धति को विकसित किया था हिडमा ने। पुवर्ती इलाके का रहने वाला था हिडमा और कभी वहां सुरक्षा बल पहुंच नहीं पाए थे। पिछले साल सुरक्षा बलों ने वहां पर अपनी धाक जमाई, वहां पर वह घुसे। पिछले साल पहली बार आधार कार्ड उस गांव के लोगों का बनाया गया। अब इस साल जैसे ही फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस हिडमा का जैसे ही वहाँ के गांव में बना सुरक्षा बलों का, तुरंत उसने अपनी लोकेशन बदली। यहाँ से बदलने के बाद वह पहुँच चुका कोराई गुट्टा की पहाड़ियों में, जहाँ इस साल कुछ महीनों पहले एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें 30 से भी ज़्यादा नक्सली मारे गए थे। हिडमा वहाँ पे मौजूद था और यह सुकमा और उड़ीसा की सीमा के पास था, लेकिन वहाँ से किसी तरीके से हिडमा बच निकला। इसके बाद वह पहुंचता है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास और यहाँ पर सुरक्षा बलों की जो नज़र थी उस पर एकदम पैनी नज़र से टिकाए हुए थे सुरक्षा बल। और आज इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। दरअसल हिडमा के साथ उसकी पत्नी 6 अन्य लोग मारे गए थे। हिडमा के काम करने का जो तरीका था बिल्कुल अलग था। वह वैचारिक रूप से तैयार करता, काडरों को तैयार करता, युवाओं को प्रेरित करता कि वह नक्सली मुख्य धारा में शामिल हों। पिछले 2-3 सालों में जब सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ रहा था तब कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, कई नक्सली मारे गए थे, लेकिन हिडमा ही वह शख्स था जो कि अपने काडरों से कहता कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम मुकाबला करेंगे और अंततः जीत हमारी होगी, यह व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। इन तरीके की जो बातें थी वह हिडमा विकसित करता। हाल ही के दिनों में पिछले 2-3 सालों में जो नक्सलियों का लिटरेचर विकसित किया गया, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसमें भी हिडमा का बहुत बड़ा हाथ था। बदली हुई परिस्थितियों में कैसे मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से काडर मजबूत रहें, हिडमा उसमें एक प्रमुख सूत्रधार था। वह अपने काडरों के जरिए संदेश भिजवाता और उसके मुताबिक नक्सलियों के कॉन्स्टिट्यूशन की, उनके कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार की जाती है और उसको देश भर में जितने सक्रिय नक्सली संगठन हैं उनमें सक्रिय काडर हैं उनको बांटा जाता। तो लगातार हिडमा की नज़र रहती थी पूरे संगठन में। हालांकि वह शीर्ष नेता नहीं था, लेकिन शीर्षतम नेताओं में से एक था, इसीलिए उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनाम था। और अब हिडमा के मारे जाने के बाद अगर हम कह सकते हैं कि कमर क्या नक्सलियों का दिल निकाल लिया गया है तो वह गलत नहीं होगा। और अब मुश्किल से सुरक्षा खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक 8 या 10% नक्सली काडर ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसके अलावा महाराष्ट्र के आसपास बचे हैं। और हिडमा जो उनको लगातार निर्देश देता था, लगातार काडर मुहैया करवाता था, इसके मारे जाने के बाद ये पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। जरा समझिए, पिछले 10 साल से पूरे देश के सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां इस शख्स के पीछे लगी थी, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई थी और लगातार इस पर नजर थी। आखिरकार यह ऑपरेशन एक सफल ऑपरेशन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को लगातार सफल दर सफल ऑपरेशन के बाद
यह टारगेट दिया था कि 30 नवंबर तक हिडमा का भी खात्मा हो जाना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत होने की डेडलाइन है। तो 30 नवंबर की डेडलाइन से 13 दिन पहले यानी कि 17 और 18 नवंबर के दरमियान इस दुर्दांत नक्सली, उसकी पत्नी और 6 अन्य काडर का खात्मा हो गया। एक बड़ी सफलता है, साथ ही साथ एक वैचारिक जो विचारधारा है उसका अंत हो गया है, जो कि हमारे देश की व्यवस्था के खिलाफ थी। अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, कम से कम ऐसी दुर्दांत देश के खिलाफ विचारधारा को उपजाने वाला शख्स मौजूद नहीं रहेगा, जो कि वैचारिक रूप पर भी और ग्राउंड पर भी सक्रिय है। और अब आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों को कामयाबी और ज़्यादा मिलेगी, इस बात की उम्मीद अब हिडमा के खात्मे के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।